अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। बात करेंगे डार्लिंग प्रभास यानी प्रभास की, जिनकी अभी रिसेंट फिल्म आई थी द राजा साहब। और हाइप बहुत ज़्यादा थी मूवी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुनने में यही आ रहा है कि लोगों को वो मूवी इम्प्रेस नहीं कर पाई। अब उसमें अगर आप टोटली आप प्रभास पे सारा डाल दें कि यार प्रभास की एक्टिंग नहीं अच्छी थी, तो ये अनफेयर है। क्योंकि प्रभास एक एक्टर हैं और उनको जाहिर सी बात है डायरेक्टर कैसे हैं, स्टोरी कैसी है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे आदि पुरुष की हमने बात की थी, तो प्रभास अगर अच्छे एक्टर ना होते तो बाहुबली 1, 2 या जो भी उनकी सालार मूवी है, बाकी फिल्म्स हैं, वो भी ना चलती। एक्टर हैं, उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं, तभी वो इतने बड़े पैन इंडिया स्टार बने। उनको यूज़ कैसे करना है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को किस तरह पहचानना है, कहाँ कहाँ उनको, तो वो चीज़ मैटर करती है। ज़्यादातर लोगों ने तो वीएफएक्स की भी बहुत बात की। वीएफएक्स की बात कर रहे थे, फिर लोग कह रहे थे हॉरर कहीं पे भी नहीं है। और जो प्रभास के डाई हार्ड फैंस हैं, उनको तो जाहिर सी बात है प्रभास की हर मूवी अच्छी लगेगी ही। अब एक मूवी नहीं चली तो उसमें एक्टर का कोई कसूर नहीं होता है, बेसिकली स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रांग नहीं टोटली बहरहाल उन पे डालना ये गलत है। तो खैर, इज प्रभास अ बैड जोकर एक्टर, ये इस वीडियो का टाइटल है जो हम देखने जा रहे हैं। और जोकर, इसमें इनको बहुत सारी सेंसेस में बुलाया जा रहा है। एक तो एक एक्टर हैं बॉलीवुड से, उन्होंने इनको सबसे पहले बुलाया कि यार इनकी मूवी में उनको क्या जोकर बना दिया था प्रभास को। फिर आपने देखा राजा साहब के एंड में भी प्रभास जोकर की गेटअप में आते हैं, शायद ये उसी का जवाब देने के लिए। तो क्या प्रभास अच्छे एक्टर हैं या नहीं हैं, इस पर इस वीडियो में बात की जाएगी। सिंक्रोसाइटी चैनल का नाम है जिससे हमारे पास ये वीडियो है। इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे होता है। Prabhas, I'm really sad, but why was he was like a joker. प्रभास इक्वल टू डायनासोर एक्टर। वो तो भाई साहब बाहुबली के बाद से बस आते पौवा टिका के कैमरे के आगे से ऐसे ऐसे करके निकल जाते, बन गई पिक्चर, हो गई एक्टिंग। इवन ऑन सीरियस नोट्स भी एक्टिंग नहीं हो रही, बंदे से नहीं हो रही एक्टिंग। इंडिया का पहला पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, जिसको बाहुबली के बाद पूरे देश ने प्यार दिया और उनकी एक्टिंग स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करी। बट आज उसी एक्टर को उसके एक्टिंग स्किल्स और लेजीनेस की वजह से पूरे इंटरनेट पे ट्रोल करा जा रहा है। जहां पर बाहुबली इंडिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी, वहीं पर आज के टाइम पे प्रभास की राजा साहब का 250 करोड़ कमाना भी इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि आज के टाइम पे जो इंटरनेट पे प्रभास के बारे में बातें हो रही हैं कि प्रभास को बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती, वो अपनी मूवीज़ में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल लेजी काम कर रहे हैं, ये सारी बातें सच हैं या नहीं। और हाँ, हम प्रभास के हेटर नहीं हैं, बल्कि हमें खुद प्रभास बहुत ज़्यादा पसंद है। बट इसके बावजूद अगर प्रभास के हार्डकोर फैंस को हमारी कोई सी बातें बुरी लगे तो उसके लिए नो सॉरी, क्योंकि जितनी भी बातें होंगी वो सारी बातें फैक्चुअल होंगी। तो चलिए पता करते हैं कि इस प्रभास अ बैड एक्टर। सबसे पहली बात तो ये कि आज के टाइम पे लोग प्रभास को बुरा एक्टर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस और नॉट सो इंटरेस्टेड परफॉर्मेंसेज और उनकी एब्सोल्यूट शिटी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स, जिसमें इवन उनके कैरेक्टर्स के अंदर भी कुछ प्ले करने के लिए होता नहीं है, जस्ट लाइक राजा साहब। और ये सारे रीजंस बिल्कुल जस्टिफाइबल भी हैं प्रभास को एक बुरा एक्टर कहने के लिए आज के टाइम पे। बट इसमें जो सबसे बड़ी गलती निकल के आती है वो है डायरेक्टर्स की गलती। क्योंकि अगर आपके पास प्रभास जैसा एक्टर है, स्टार है, इतना बड़ा सुपरस्टार, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, डायरेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रभास को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें और उनका फुल यूटिलाइज करें। क्योंकि ऐसी बात तो नहीं कि प्रभास को एक्टिंग नहीं आती है, उन्होंने अपनी पहले की मूवीज़ में अच्छी एक्टिंग करी है, जिसके बारे में अभी हम आगे और बात करेंगे। बट आज के टाइम पे आदि पुरुष में ओम राउत प्रभास को लिटरली एक सीजीआई कैरेक्टर बना देते हैं। उनकी बॉडी मूवमेंट स्टिफ फील होती हैं और उनको आदि पुरुष और राजा साहब जैसी मूवीज़ में इतनी गंदी तरीके से ट्रीट करा जाता है। बट इसमें कहीं ना कहीं प्रभास की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि प्रभास ने आदि पुरुष और राजा साहब जैसी मूवीज़ में कुछ इतने खास एफर्ट्स डाले भी नहीं हैं। बट जिस मूवी में उन्होंने एफर्ट डाले थे, लाइक साहो में जो उन्होंने एफर्ट्स डाले थे, वो भी बिल्कुल वेस्ट जाते हैं। क्योंकि साहो में सुजीत प्रभास के कैरेक्टर से हमें इमोशनली कनेक्ट फील करवा ही नहीं पाते हैं। सुजीत, राधा कृष्ण कुमार और मारुति जैसे डायरेक्टर्स जो हैं, वो साहो, राधेश्याम और राजा साहब जैसी मूवीज़ में वो प्रभास को लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ मूवी के स्केल पर फोकस करते हैं। कैरेक्टर्स डेप्थ क्या होती है, कैरेक्टर्स इमोशनल कनेक्टिविटी क्या होती है, वो तो ये जानते ही नहीं किस तरीके से फील करवाई जाए। तो जो ये डायरेक्टर्स की गलती है और प्रभास की कहीं ना कहीं जो ये लैक ऑफ एफर्ट्स हैं, इसी वजह से लोग आज के टाइम पर प्रभास को बैड एक्टर कह रहे हैं। बट एक और जो बहुत बड़ा रीज़न निकल के आता है वो है कैरेक्टर मिसमैच। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, प्रभास साहो में, राधेश्याम में या राजा साहब में भी थोड़ी बहुत एफर्ट्स देते हुए आ रहा है, लेकिन प्रभास के इन मूवीज़ में एफर्ट देना वेस्ट है
ऑलमोस्ट, क्योंकि प्रभास पे आजकल इस टाइप के कैरेक्टर सूट ही नहीं होते हैं। लाइक इस टाइप के जॉली टाइप के, फनी या रोमांटिक टाइप के कैरेक्टर प्रभास आज के टाइम पे बिल्कुल ही ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि प्रभास एक लार्ज एंड लाइफ कैरेक्टर्स के लिए बन चुके हैं आज बाहुबली के बाद से। पहले वो करा करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे प्रभास पे इस टाइप के कैरेक्टर बिल्कुल जा ही नहीं रहे हैं। जैसे कि अभी उन्होंने राजा साहब में कैरेक्टर प्ले करा, कॉमेडिक, फनी और वो रोमांटिक कैरेक्टर बिल्कुल ही प्रभास की पर्सनैलिटी पे जाता ही नहीं, वो सूट ही नहीं होता है, बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि हम क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे। बट ऑन दी अदर हैंड प्रभास पे लार्ज एंड लाइफ के कैरेक्टर बिल्कुल ही परफेक्टली सूट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि अभी कल की आई थी, हम सब ने देखी, हम सबको मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई, बहुत अच्छी पिक्चर थी, लेकिन कल की का फर्स्ट हाफ हर कोई एग्री करेगा इस बात पे इतना अप टू द मार्क नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि प्रभास का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा जॉली, फनी और रोमांटिक टाइप की चीज़ें करता है फर्स्ट हाफ में, जो लोगों को बिल्कुल ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। फर्स्ट हाफ से लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन सेकंड हाफ वहीं पर इतना खूबसूरत निकल कर आता है, इतना ज़्यादा आइकॉनिक, इतना लेजेंडरी, इतना ज़्यादा सिनेमैटिक निकल कर आता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें प्रभास काफ़ी ज़्यादा सीरियस और एकदम ही रेबल टाइप का रोल प्ले करते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल जाता है, बिल्कुल ही फाइटिंग वाला रोल। ये प्रभास की पर्सनैलिटी है। एंड इसी के साथ साथ एंड की बात तो हमें क्या करनी है, वो तो प्रभास के लिए ही उस टाइप के रोल बने हैं, लाइक एकदम ही बड़े फिगर वाले रोल। तो प्रभास इसी टाइप के रोल अगर करते रहेंगे तो प्रभास का करियर ऐसे ही बढ़ते रहेगा। बट अगर ऐसे ही अगर ओवर एग्जैजरेटेड एंड फनी टाइप के कैरेक्टर प्ले करेंगे तो वो क्रिंजी फील होंगे, नहीं आएगा मज़ा फैंस को, फैंस भी डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले के टाइम पे प्रभास ऐसा रोल करा करते थे एंड परफेक्टली नील भी कर पाते थे इस टाइप के रोल, जैसे कि डार्लिंग एंड मिस्टर परफेक्ट। इस टाइप के रोल प्रभास की पर्सनैलिटी पहले बहुत ज़्यादा जाया करते हैं, लेकिन आज के टाइम पर वो इस वजह से नहीं जाते क्योंकि प्रभास काफ़ी ज़्यादा लेजी हो चुके हैं। ये उनके डायरेक्टर्स भी कहते हैं, प्रभास खुद भी कहते हैं, ये वाली बात काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में निकल कर आती है कि प्रभास लेजी हैं। Rajmouli sir said was that you're so lazy that you won't even get married because that's too much work. एंड ये लेजीनेस उनके कैरेक्टर्स में साफ साफ नज़र आती है। वो काफ़ी ज़्यादा बॉडी डबल्स का यूज़ करते हैं, अपने फेस रिप्लेसमेंट का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा मूवीज़ में ऐसा लगता है प्रभास है ही नहीं, कोई और है, ग्रीन स्क्रीन पे बस शूट करके चला गया। एंड ये लेजीनेस प्रभास के करियर को काफ़ी ज़्यादा डगमगा रही है, एंड इसी वजह से प्रभास पे ये सवाल लग रहा है कि प्रभास सही में बुरे एक्टर हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल फेक है, प्रभास एक बैड एक्टर नहीं है। ये बात हम आपको इस वीडियो में आगे प्रूफ करके दिखाते हैं। तो अगर हम बाहुबली की ही बात करें तो मुझे नहीं लगता कि प्रभास से अच्छा कोई भी बाहुबली का कैरेक्टर प्ले कर सकता था। प्रभास ने बाहुबली पार्ट 1 ले लो, पार्ट 2 ले लो, दोनों में इतनी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम कराए। इवन उन्होंने अपने 5 साल भी दे दिए थे बाहुबली के लिए। तो लगता है कि वो उस टाइम पे कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे और अपनी एक्टिंग को लेकर वो कितने ज़्यादा सीरियस थे। और वही उनकी बाहुबली कैरेक्टर में झलकता भी है। वो इमोशनल सीन्स, वो हाई इंटेंसिटी वाले सीन्स, एक्शन सीन्स, इवन डायलॉग डिलीवरी भी प्रभास की उस टाइम पर बहुत अच्छी थी बाहुबली के टाइम पे। और अगर हम बाहुबली को हटा भी दें, बाहुबली से पहले के प्रभास की करियर की बात करें तो उस टाइम पर भी प्रभास अपनी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाला करते थे और वो उनकी मूवी से कैरेक्टर्स में साफ साफ दिखता भी था। खासकर इमोशनल सीन्स मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। लाइक अगर हम छत्रपति की बात करें तो छत्रपति में प्रभास की जितनी भी उनकी माँ के साथ वाले सीन्स थे, उन सीन्स में आप उनके कैरेक्टर के अंदर की इमोशनल डेप्थ साफ साफ देख सकते हो। उन्होंने इस तरीके से छत्रपति में कैरेक्टर को प्ले कराया अपने। आप उन सीन्स को देख के आज के टाइम पर भी इमोशनल हो जाओगे, इतनी अच्छी एक्टिंग करा करते थे वो पहले के टाइम पे भी। और अगर हम बाकी की मूवीज़ की बात करें, रेबेल, बिल्ला, मिर्ची, इन सब में भी उन्होंने जो एक मासी हीरो का कैरेक्टर होता है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफेक्टली कन्विक्शन के साथ प्ले करा है। और खासकर जो प्रभास पे रोल सूट करते हैं वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर ही सूट करते हैं। हाई इंटेंसिटी वाले सीन्स विद मिनिमल डायलॉग्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें प्रभास का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। बट आज के टाइम पे प्रभास का कॉमेडी और रोमांस जॉनरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। तो प्रभास को अपनी इसी लार्जर देन लाइफ वाली पर्सनैलिटी पे ही कैपिटलाइज करके मूवीज़ में परफॉर्म करना चाहिए, जैसा कि इन्होंने छत्रपति, रेबेल, सलार और इवन कल की क्लाइमेक्स वाले पार्ट में प्ले करा है अपने कैरेक्टर को। लाइक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज और बहुत ज़्यादा मिनिमल डायलॉग्स, बट वो जो ऑरा और जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो प्रभास की इन सीन्स में और इन मूवीज़ में निकल के आती है। तो अगर प्रभास एक अच्छे डायरेक्टर के साथ पेयर हो जाए तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम करेंगे और अपने कैरेक्टर्स को भी अच्छी तरीके से प्ले करेंगे। जैसे कि राजामौली छत्रपति और बाहुबली में प्रभास का बेस्ट निकलवाते हैं, वैसे ही प्रशांत नील भी सलार में प्रभास से बहुत अच्छी एक्टिंग करवाते हैं और नाग अश्विन भी कल्कि के एंड में बहुत अच्छी एक्टिंग करवा लेते हैं प्रभास से। तो प्रभास एक बेकार एक्टर नहीं है, बट वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्टर हो चुके हैं। वो अपनी वर्सेटैलिटी खो चुके हैं अपनी लेजीनेस की वजह से। और गलती से अगर वो एक बुरे डायरेक्टर के साथ पेयर हो गए तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो राजा साहब जैसा ही निकल के आएगा। कंक्लूजन ये है कि प्रभास एक बैड एक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रभास एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, बट हाँ उनकी लिमिटेड रेंज है, वो इतने वर्सेटाइल एक्टर नहीं है बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। वो काफ़ी ज़्यादा ही अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। अगर वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अच्छी स्क्रिप्ट्स चूज़ करना शुरू कर दें, एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना शुरू कर दें, तो वो दोबारा एक अच्छे एक्टर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। ये जो बैड एक्टर वाली इमेज बन चुकी है उनकी, वो दूर हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, स्प्रिट आएगी, उसमें संदीप रेड्डी वांगा अच्छा काम करा कर ही मानेंगे प्रभास से। बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा प्रभास का, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा एक अच्छे डायरेक्टर हैं और अच्छे डायरेक्टर के साथ प्रभास की पेयरिंग होगी तो एक कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा ही निकल कर आएगा। बट प्रभास को बुरे डायरेक्टर से दूर रहना चाहिए और बुरी स्क्रिप्ट से ऑफकोर्स दूर रहना चाहिए। अगर उनको बैड एक्टर वाली इमेज अपनी साफ करनी है और एक अच्छे एक्टर्स की लिस्ट में जाना है तो प्रभास को एक अच्छी स्क्रिप्ट चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बस अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, एंड हाइप कर देना इस वीडियो को। अगर आप जानना चाहते हो प्रभास, अल्लू अर्जुन और यश खान से बड़े सुपरस्टार हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर देख सकते हो। और आप ओके यार, तो ये वीडियो जो इनकी नेक्स्ट है, विल प्रभास, अल्लू अर्जुन और यश रिप्लेस द खान्स, अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो इस पे भी हम रिएक्शन दे सकते हैं। और दोनों ने जो हैं भाई जिनका ये चैनल है, बहुत अच्छी रिसर्च और अच्छी सेंसिबल बातें की हैं। तो बात ऐसी है कि एक एक्टर जो होता है ना, जब वो एक ही रोल बार बार करता है, अब फर्ज करो बाहुबली में वो हिट हो गए तो लोग चाहते हैं भाई बाहुबली जैसी फिल्म से प्रभास लाएं। अब ये तो कह रहे हैं ना कि उन पे कॉमेडी सीन्स नहीं अच्छे लगते, उन पे सीरियस फाइटिंग रोल्स अच्छे लगते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर वो बाहुबली कर रहते रहेंगे उसी तरह की मूवीज़ ना, तो ऑडियंस तो शायद देखती रहे, लेकिन शायद वो एज एन एक्टर बोर हो जाएंगे। तो वो अपनी ऑडियंस को कुछ डिफरेंट देना चाहते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन बात इनकी भी ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जिन डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया वो उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है या उनको सही तरीके से उस मूवी में इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। जिस तरह के कल्कि में नाग अश्विन ने किया या बाहुबली में एस एस राजामौली साहब ने किया, तो उस तरह वो उसको उनको कनेक्ट ही नहीं दे पाए। हालांकि अभी उन्होंने हॉरर कॉमेडी की, आजकल आपको पता है स्त्री 2 हॉरर कॉमेडी कितनी इन है। तो ऐसा नहीं, प्रभास एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहते कि मैं एक बाहुबली जैसी फिल्म कर रहा, दूसरी बाहुबली, तीसरी बाहुबली जैसी फिल्म करूं। वो ऑडियंस को डिफरेंट फ्लेवर्स देना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू वेरियस रीजंस वो नहीं हो पा रहा। डायरेक्टर अच्छे नहीं है या टीम अच्छी नहीं मिल रही है उनको। अभी उनकी आनी है अपकमिंग मूवीज आनी है, वो हाँ, सारी तो स्पिरिट action में तो है। संदीप रेड्डी वांगा, आई एम डेफिनेटली श्योर कि उनकी जो भी संदीप रेड्डी वांगा तो एक्टर को ना सही तरीके से पूरा मतलब वो करते हैं, उसको कहीं से भी उसको ज़ाया नहीं होने देते कि यार मूवी में डाल दिया ज़ाया हो जाए, नहीं। एनिमल से देख लो। हाँ, और प्रभास एक बेहतरीन एक्टर है, उन्होंने तो साबित किया जैसे कि इन्होंने भी बोला है। लेकिन वो चाहते हैं कि अपनी ऑडियंस को एक ही किस्म की मूवीज़ ना देते रहें। लेकिन हाँ, एक बात पे मैं भी एग्री करूँगा कि उनको अब ये देख के चलना होगा कि यार जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। बाकी बड़ा इंतज़ार है स्पिरिट का। असल में वो कह रहे हैं ना कि जब से बाहुबली आई है तो प्रभास पे इस टाइप के रोल सूट करना शुरू हो हाँ, गए। लेकिन comedy प्रभास को वही रोल्स नहीं करना चाहते, वो चेंज करना चाहते हैं बीच action बीच में। लोग कह रहे हैं। हाँ, बाकी मेरा जहाँ तक राय है, राधे श्याम जितने मैंने देखा, ट्रेलर देखा, सीन्स देखे, मुझे पता नहीं क्यों प्रभास का कैरेक्टर उसमें अच्छा लग रहा था। हाँ, राजा साहब के लोगों के रीजंस हैं, बेशक वो होंगे, सही होंगे कि नहीं, इस वजह से नहीं चल पा रही। बट Don't worry, अभी आगे हाँ, उनकी अभी अपनी आगे upcoming आ रही हैं projects उनकी को फिल्म्स। और प्रभास की एक बात मुझे अच्छी लगती है, वो चिल रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। और कोई बात नहीं, डायनासोर वो हैं, प्रभास हैं और रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलेंगे आपसे कल एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।